नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों को अपने इस YouTube मंच द जॉब मेकर। दोस्तों आज का क्लास झारखंड जी के टेस्ट का यह नेक्स्ट वीडियो है। और दोस्तों जेएसएससी के द्वारा जो मेंशन सिलेबस है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न कवर करने का कोशिश किया गया है। और दोस्तों आज का प्रश्न कतई जहर प्रश्न है, एग्जाम रिलेवेंट है दोस्तों, एग्जाम में आने का मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी अभ्यर्थी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर इकलौता ऐसा चैनल है दोस्तों जो एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है। कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया, ठीक ना, पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? दोस्तों ओनली 5 सेकंड का टाइम आपके पास है आंसर करने के लिए। ठीक है, तो आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों टाना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। टाना भगत आंदोलन 1900 कब हुआ? 14 में हुआ। और यह पहला आंदोलन है दोस्तों जो अहिंसक तरीके से लड़ा गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? सही जवाब है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 1974 से 79 के बीच में चला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को विभूषित किया गया है? छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को विभूषित किया गया है? सही जवाब है दोस्तों बाबू राम नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? बाबू राम नारायण सिंह। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर है, पतरातू परियोजना झारखंड के किस नदी पर स्थित है? पतरातू परियोजना झारखंड के किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों नलकारी नदी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। दोस्तों कहीं कहीं पे आपको नलकर्णी भी देखने को मिलेगा, याद रखना क्या मिलेगा? नलकर्णी। तो इससे आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है, बस शब्द का अपभ्रंश है, ठीक ना। कहीं पे नलकर्णी मिलेगा तो कहीं पे नलकारी मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है? संथाली भाषा जो है वह किस भाषा परिवार की भाषा है? सही जवाब है दोस्तों ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रिक एशियाटिक, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिक एशियाटिक, एशियाटिक है, ठीक है दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? किस स्थान पे अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पे गोलियां बरसाई थी? सही जवाब है दोस्तों डोंबारी पहाड़, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। कहीं पे आपको डोंबारी बुरू भी दिखने को मिलेगा, डोंबारी पहाड़ बुरू, तो दोनों सेम ही है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1899 ईस्वी में जब मुंडा के द्वारा जब सभा आयोजन किया गया था, तो वहां पे चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर कर, मतलब साथियों निहत्थे हजारों लोगों को मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर है, कमरदहा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? कमरदहा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों जामताड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड, याद रखिएगा, नारायणपुर प्रखंड में होता है और 15 दिवसीय यह मेला होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों, मैक्सिमम चांस है रिपीट होने का। मुंडा विद्रोह पर आधारित अर्णयर अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है? मुंडा विद्रोह पर आधारित अर्णयर अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बंगाली भाषा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, बंगाली भाषा में रचित है अर्णयर अधिकार। और दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो है महाश्वेता। याद रखिएगा, महाश्वेता, श्वेता देवी इसके रचनाकार हैं और यह बंगाली भाषा में लिखा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब है दोस्तों पांडे गणपत राय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो पांडे गणपत राय को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। बथुड़ी जनजाति अपने को किस नाम से संबोधित करती है? बथुड़ी जनजाति अपने को किस अन्य नाम से संबोधित करती है? सही जवाब है दोस्तों भूमिज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और भाई कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं आज का जो क्लास है। दोस्तों इसका सही आंसर है भूमिज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों पलामू। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक ना। रक्सेल वंश का शासन किस क्षेत्र में हुआ है? तो पलामू में हुआ है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड के किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड के किस शहर में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां है? तो भाई झारखंड में जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य मतलब चाणक्य। याद रखिएगा, चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सही जवाब है दोस्तों कुक्कुट देश। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, कुक्कुट देश। चाणक्य के द्वारा मतलब कौटिल्य के द्वारा बोला गया है अर्थशास्त्र में। और दोस्तों कुक्कुट लाट किस कौन बोला था? तो फाहियान बोला था। और खोखरा भाई लोग मुगल काल के लोग, मुगल जो है उन लोग खोखरा नाम से संबोधित किए हैं। और मुरंड दोस्तों वायु पुराण में बोला गया है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। हाथों से बने कपड़ों का जनक, हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को माना जाता है? हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को माना जाता है? सही जवाब है दोस्तों चिकबड़ाइक। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। और दोस्तों बुनकर जनजाति भी पूछेगा, बुनकर भी पूछेगा तो आपको क्या मारना है? तो आपको चिकबड़ाइक ही मारना है। बुनकर हाथों से बने कपड़ों का जनक दोनों सेम ही है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर है। बिरहोर जनजाति का निवास स्थान क्या कहलाता है? बिरहोर जनजाति का निवास स्थान है उसको क्या कहा जाता है? सही जवाब दोस्तों टंडा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। बिरहोर जनजाति का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों टंडा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न भाई ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर है। झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है? झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है?
सही जवाब है दोस्तों मैक्लूसीगंज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। मैक्लूसीगंज को क्या कहा जाता है? तो गांव में बसा शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। और दोस्तों इनको जल पुरुष भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? जल पुरुष भी कहा जाता है सिमोन उरांव को, और यह पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब है दोस्तों 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1960 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर है, कोनार कुंड परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोनार कुंड परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गिरिडीह जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कोनार कुंड परियोजना झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो भाई गिरिडीह में है, याद रखिएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड का घाटशिला का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है? झारखंड का घाटशिला का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है? सही जवाब है दोस्तों तांबा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तांबा के लिए फेमस है घाटशिला, आप लोग को पता होना चाहिए, ये तो बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य क्या है? भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य क्या है? सही जवाब है दोस्तों समा चकेवा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। भाई बहन का जो पवित्र प्रेम से संबंधित जो लोकनाट्य है उसको क्या कहते हैं? तो वह दोस्तों समा चकेवा है, याद रखिएगा, समा चकेवा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बाहा नृत्य इनमें से किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? बाहा नृत्य इनमें से किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? सही जवाब है दोस्तों संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। बाहा नृत्य संथाल जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भाई 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया? किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? सही जवाब है दोस्तों सकरी नदी को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। सकरी नदी को रामायण में क्या कहा गया है? तो भाई सुमागधी कहा गया है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? सही जवाब है दोस्तों 45%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। कितना प्रतिशत है? तो 45%, याद रखिएगा। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 25 नंबर है और आज का आखिरी प्रश्न है, लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों
तीरंदाजी खेल से संबंधित है। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।